अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीडियो के टॉपिक से आपको पता लग चुका होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, ये वीडियो मेरी आफ्टर प्रेगनेंसी, जो मेरा एक टाइम पीरियड था, जो एक पूरा एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम 40 डेज कहते हैं और हम लोग उसको छिला बोलते हैं, वो मेरा किस तरह से गुजरा और उसमें मैंने क्या वो एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने सफ़र की और जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये क्या होता है। हुआ कुछ यूं था कि मामा ने मुझे बोला था कि छिले में मेरी तरफ आ जाओ। हम लोगों की कोशिश थी कि हम अपने घर पे ही रहें। तो मैं शुरू में मामा की तरफ थी, लेकिन जब सब कुछ सेटल डाउन हो गया मुझे लगा कि हाँ, अब हम अपने बेबी को खुद से देख सकते हैं सब कुछ। ठंड बहुत ज़्यादा थी, मैं अपने घर आ गई। मेरा घर बहुत ठंडा है। तो एक दिन गुजारा हो गया, दूसरे दिन भी हो गया। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता बीमार पड़ने लग गई और मानी भी बीमार पड़ने लगे, क्योंकि मानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर रहे थे। मैं एक कमरे से बाहर निकलने की मुझे इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो एक कमरा हमने गर्म रखा होता था और पूरा घर ठंडा होता था। तो मानी को भी फ्लू और बुखार होना शुरू हो गया और मुझे भी होता जा रहा था। हमें समझ नहीं आई थी कि ये क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली एग्जेजरेशन थी। आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने हो तो एक न्यू बॉर्न के साथ आपको नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हो, क्या क्या नहीं। तो एक माय बेबी इज़ ऑन ब्रेस्ट फीड। तो उसका हुआ ये कि शुरू में हर नई माँ के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उसको नहीं समझ आता कि किस तरीके से वो अपने बेबी को देखे या उसको फीड कराए। और फार्मूला मिल्क सॉरी फार्मूला मिल्क भी आप लगाते हो बेबी को, लेकिन आपने अपना भी देना होता है। तो यही कुछ मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। मेरी जो बेटी है वो शुरू में मुझे बहुत मुश्किल हुआ था उसको फीड करवाते हुए। और वो एक साइड से ठीक लेती थी, एक साइड से नहीं। मुझे भी बहुत पेन रहता था मेरी राइट साइड पे, मेरे कंधे में, मेरे बाजू में, मेरी उस पूरी साइड पे। मैं फिर वहां से उसको करवाती नहीं थी। तो एक दिन रात को मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, मैंने इग्नोर किया और मैं सो गई। सुबह में 10 बजे जब उठी तो मैं हिल नहीं सकती थी। मैंने मानी को जगाया और मैंने कहा मुझे सिर्फ मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मामा का नंबर डायल करके दो, मैंने उनको फ़ोन करना है। मैंने मामा को कॉल की और मैं रो रही थी और मैंने मामा से सिर्फ इतना कहा कि मामा मुझे लेने आ जाए। मामा और बाबा ने वहाँ से दौड़ लगाई है और वो मुझे लेने आए हैं। और मैंने उनको सिर्फ इतना बताया कि मेरी जो राइट साइड है वो बिल्कुल स्ट्रक है, बाजू उठ नहीं रहा, दर्द हो रहा है। और बुखार चेक किया तो मुझे 102 फीवर था। मामा भी परेशान होगी और मेरी हालत बुरी थी, इतनी बुरी थी कि मैं उठ के कपड़े भी नहीं बदल पा रही थी। ठंड में उस दिन तेज बारिश थी, गैस का नामो निशान नहीं था। मानी भी बीमार थे, उनको भी बुखार हो चुका था। मानी एक जगह पे बैठे हुए हैं, हमारे कमरे की हालत ख़राब थी। और मामा आई हैं और मुझे नहीं पता कि मैंने बेबी बैग में क्या कुछ रखा है, मैंने अपना क्या कुछ रखा है। बस कपड़े पहने हैं गर्म, क्योंकि तेज़ बारिश थी बाहर। और हमने आर्या को पकड़ा, सामान पकड़ा और हम निकल गए हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा चुके थे। उन्होंने मेरा सारा देखा, उन्होंने बताया कि मेरा तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि स्वेलिंग हो चुकी थी उस जगह पर। वो इन्फेक्शन वहाँ फैल चुका था, क्योंकि आर्या मैडम वहाँ से फीड नहीं ले रही थी। मुझे भी दर्द होता था तो मैं उसको फिर वहाँ से नहीं करवाती थी। तो शुरू में ये होता है कि कहा जाता है कि आपको प्रॉपर बोथ साइड से अपने बेबी को फीड करवाना चाहिए, वरना मसला हो जाता है। मुझे ऐसा नहीं पता था और हुआ यही, मसला हो गया, इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गई, हार्ड हो गई वो जगह और रेड हो गई, हशर हो गया, पत्थर बन चुकी थी मैं। और बस फिर परेशानी हुई, बहुत हुई। और खैर डॉक्टर ने देखा, उन्होंने एंटीबायोटिक्स लिख के दी, उन्होंने पूरा कोर्स दिया और उन्होंने कहा कि आपने ये कोर्स करना है पूरा, और ये 2 दिन में आप देखें, अगर 2 दिन में ठीक ना हुआ तो हमें आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर ये हुआ कि मैंने एंटीबायोटिक्स का कोर्स स्टार्ट किया। नहीं ठीक हुआ। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, नहीं ठीक हुआ। मुझे बीच बीच में बुखार होता जा रहा था, कभी 100 हो रहा था, कभी 101 हो रहा था, कभी 102 हो रहा था। हम परेशान भी होते जा रहे थे। खैर बहुत सारे लोगों से फिर पता लगना शुरू हुआ। मैंने मेस्टाइटिस के बारे में पढ़ा, ये क्या है, ये क्यों है। मैंने हर जगह से पूछा, किसी को हुआ है। काफ़ी लोग निकले, मेरी अपने फ्रेंड्स निकली, मेरी रिलेटिव्स निकली, जिनसे पता लगा कि जी उनको भी ये हुआ है। कोई कहता था 5 डेज में ठीक हो गया, किसी ने कहा 7 में ठीक हो गया, किसी ने कहा 2 दिन में ठीक हो गया। अब मैं परेशान, मैं कहूँ कि मेरा तो
मतलब मैं एक 7 डेज़ का कोर्स कर चुकी थी, तो मैं अब यही परेशान हो रही थी कि मेरा क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। मैं बता नहीं सकती उस टाइम को कि मैं उस अजियत में थी कि क्यों नहीं ठीक हो रही हूँ मैं पढ़ती थी, मैं सुनती थी कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाती हैं लड़कियाँ, तो मैं कहती थी कि डिप्रेशन कैसा होता है, क्या होता है। मुझे लग पता गया है उस टाइम पे कि डिप्रेशन कैसा होता है। मैं रोती रहती थी, मैं दर्द में रोती थी, मैं उस अजियत की वजह से रोती थी, मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, मैं इसलिए रोती थी। मेरा हस्बैंड मुझसे दूर है, मैं इसलिए रोती थी। मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं इसलिए रोती थी। और मैं बिला वजह रोती थी। मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स, मेरी बहनें मेरा ख्याल रख रही हैं तो वो मुझसे तंग हो रहे हैं, मैं उनको तंग कर रही हूँ। मुझे जनाब बताया गया कि जी गर्म पानी से नहाओ और गर्म तौलिया के साथ टिकोर करो और गर्म चीज़ के साथ टिकोर करो और फिर पंप करो और एक्सेसिव मिल्क जो है वो उसको निकालो, क्योंकि वो रहना नहीं चाहिए, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। मैंने ये सब कुछ किया, हर चीज़ की, दवाइयाँ खाई, टिकोर किए, गर्म आग पानी से नहाती थी और कुछ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ कि ना बाबा के किसी चेकअप की वजह से लाहौर जाना था और मामा मुझे इस कंडीशन में छोड़ ही नहीं सकती थी यहाँ पे। मैंने नहीं जाना था लाहौर, सिर्फ मामा और बाबा ने जाना था। मैंने इस टाइम पे सोचा था कि मैं घर आ जाऊँगी वापस या उधर ही रहूँगी, मेरी बहनें हैं वो ख्याल रख लेंगी, लेकिन नहीं, मैं लाहौर चली गई इन लोगों के साथ और ये बहुत अच्छा फ़ैसला था। लाहौर गए, मेरी तबीयत और ख़राब हो गई, सफ़र भी किया उसकी वजह से और ख़राब हो गई। इतना 4-5 घंटे का सफ़र बैठ के किया। मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, स्टिचेस थे, उनकी भी पेन स्टार्ट हो गई, बुखार दोबारा से हो गया। तो जिस दिन हम लोग लाहौर गए उससे अगले दिन बाबा का चेकअप था और शाम में ही जब खाला ने मामा को फ़ोन किया, बाजी महिरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जो इसका इन्फेक्शन था वहाँ से अब पस निकलना शुरू हो गई है और वो रुक नहीं रही और हम लोगों ने टिश्यू और कॉटन से उसको बंद किया हुआ है, तो इसको डॉक्टर पे लेके जाएं। वहाँ पे फिर हमें बाबा के एक फ्रेंड हैं डॉक्टर, उन्होंने बताया कि हमीद लतीफ़ में एक डॉक्टर हैं, उसके पास लेके जाएं। वो उनके पास लेके गए, वो ब्रेस्ट सर्जन थे। उन्होंने एक हल्की सी नज़र देखा और वो अभी एक सर्जरी के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखते ही मुझे कहा, बेटा तुम चलो ऑपरेशन थिएटर में, तुम नहीं रुक सकती। और मैं ऐसे मामा की शक्ल देख रही हूँ कि मैं तो सिर्फ चेकअप करवाने आई थी, मैं ऑपरेशन थिएटर में आने के लिए तो नहीं आई थी, मैं ऑपरेशन के लिए तो नहीं आई थी। मुझे तो लगा था वो देखेंगे, कोई इसको लगाने के लिए दवाई दे देंगे, कोई और दवाई दे देंगे। खैर जनाब, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, ऊपर गए, वो सारे कपड़े शपड़े पहने जी जो ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए पहनते, और रो रही हूँ मैं तब भी। और अजीब हाल, मानी मेरे पास नहीं है, वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं लाहौर में बैठी हूँ। और ये फर्स्ट टाइम था हमारे 2 साल में कि हम दोनों अलग रह रहे थे। वो भी एक अलग सी बकवास सी सिचुएशन थी। खैर मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। इन डॉक्टर ने भी बताया कि 2 तरह के ऑपरेशंस हैं, एक ये कि आपको एनेस्थीसिया देके बेहोश किया जाए और उसके अंदर फिर आपका ये ऑपरेशन होगा और आपको कुछ पता नहीं लगेगा और आपका होश आएगा तो आप एक दिन यहाँ रहेंगी। दूसरा, आपको सिर्फ उस जगह से सुन किया जाएगा और आप आंखें खोल के हमसे बातें कर रही होंगी और मैं सारा अंदर से पस सक करूँगा और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उन्होंने कहा बेहतर है, हमने दूसरे ऑप्शन पे गए। अजियतनाक ऑपरेशन था वो मेरा, छोटी सी सर्जरी थी कहने को, लेकिन बहुत बुरी थी। हशर हो गया था मेरा, मुझे सुन किया था, मुझे इंजेक्शन लगाया था, लेकिन मुझे सक करने का भी पता लग रहा था कि कुछ अंदर से निकल रहा है, इंजेक्शन लगने का भी पता लग रहा था, अंदर जो कुछ हो रहा है मुझे सब पता लग रहा था। और मैं ऑपरेशन थिएटर में भी चीख रही थी, डॉक्टर से कहती मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। और डॉक्टर बहुत अच्छे थे, वो मुझसे अच्छी अच्छी बातें करते रहे ताकि मेरा ध्यान बढ़ता रहे। खैर वो सब कुछ हुआ, मैं ऑपरेशन थिएटर से निकली और मेरा रो 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 के बुरा हाल था। मामा ने मेरी हालत देखी, मामा भी रोने लग गई। मामा ने मानी को फ़ोन किया कि शायद मैं मानी से बात करके ठीक हो जाऊँ। मैंने मानी से बात भी नहीं की, मैं मामा बाबा को बोल रही हूँ, चीख रही हूँ। गाड़ी में हम लोग घर वापस जा रहे हैं, बाबा मुझे कह रहे हैं तुम्हें समोसा चाट बहुत पसंद है, चलो मैं तुम्हें बट की समोसा चाट खिलाऊँ। मैं कह रही नहीं खाना मैंने कुछ, मुझे घर ले जाओ, मेरी बच्ची रो रही होगी, मुझे अपनी बच्ची के पास ले जाओ, वो भूखी होगी, मैंने उसको दूध पिलाना है, मैंने उसके पास जाना है। खैर मैं घर गई हूँ, खाला ने मेरी हालत देखी, खाला भी परेशान। लेकिन वो एक टाइम था बहुत बुरा ऑपरेशन के बाद, लेकिन वो होना ही बेस्ट था। अगले दिन वो और ऐसा था कि ये ना जो ज़ख़म था, जो मेस्टाइटिस की जो सर्जरी होती है ये खुली रहती है, इस पर आप स्टिचेस नहीं लगाते क्योंकि जो
لیکٹیٹنگ مدرس ہوتی ہیں ان کو کیونکہ پرابلم نہ ہو جائے اس جگہ پہ، تو آپ نے بچے کو فیڈ کرانا ہے تو اگر اسٹیچز لگا دے تو مسئلہ ہو جاتا. وہ زخم کھلا رہنا تھا، اس کے اندر وہ بینڈیجز گاز جو ہوتی ہے اس کو بھر کے پائیوڈین اندر ڈال کے اس سے پہلے صاف کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر گاز بھر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بینڈیج رکھ کے بند کر دیتے ہیں. اس طرح سے ہوا تھا. تو میں جب نیکسٹ ڈے گئی نا تو مجھے یہ لگا کہ وہ جو اندر ساری گاز بھری تھی نا اس کی بہت درد ہوئی تھی جب وہ ڈاکٹر نے مجھے اندر ڈال کے بند کیا تھا. حالانکہ مجھے سن کیا ہوا تھا لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور میں بہت خوش تھی کہ آپ تو نکال دیں گے اور اگلا تو بینڈیج ایسے ہو گئے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اگلے دن انہوں نے ماما کو بھی سکھانا تھا کیونکہ بعد میں گھر پہ میری بینڈیج ہونی تھی، ساری ڈریسنگ ہونی تھی، اور ماما کو سکھانے میں بھی انہوں نے جب ہاتھ لگایا تو مجھے بہت زیادہ، میں چیخی ہوں، میں تڑپی ہوں. اگلے دن میں بیڈ پہ زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی، ٹانگیں مار رہی تھی اور ماما مجھے دیکھ کے رو رہی تھی. اور اس دن بھی اندر مجھے پتہ لگا جناب یہ جب تک میرا زخم بھرے گا نہیں اندر گاز ڈلتی رہے گی اور یہ اس کو بھرتے رہیں گے. تھرڈ ڈے خالہ میرے ساتھ گئی، ماما کی ہمت نہیں تھی. ماما نے کہا صبا تو جا اور تو جا کے دیکھ، تو سیکھ، اور یہ کام تو ہی کر سکتی ہے، میرے میں ہمت نہیں ہے میں اس کو ہاتھ لگاؤں. ماں ہے، ماں کا دل ہے، ظاہر ہے ایسا تو ہوگا. اگلے دن خالہ گئی اور آپ یقین کریں وہ تیسرا دن تھا اور میری درد 80% غائب تھی. تھوڑی سی درد ہوئی تھی کیونکہ اوبویسلی آپ کا جسم کا ایک حصہ کھلا ہوا ہے، اس میں درد تو ہوگا. 80% درد غائب تھی. فورتھ ڈے گئی، 90% درد غائب تھی اور پھر وہ 90% رہا جب تک مجھے بینڈیجز ہوتی نہیں رہا. بتانا میں نے یہ تھا کہ میسٹائٹس بہت ہی بری چیز ہے، اللہ نہ کرے کسی کو. لیکن میسٹائٹس کے بارے میں صرف یہی بتانا چاہوں گی کہ پہلی بات آپ اپنے بیبی کو فیڈ کروائیں فرام بوتھ سائڈس، ٹھیک ہے. دوسری بات، اگر آپ کو کسی سائڈ سے مسئلہ ہو رہا ہے آپ فوراً کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. وہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے اس چیز کے لیے، ٹھیک ہے. تھرڈ، اگر مسئلہ ہو گیا ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی وہ جگہ ہارڈ ہو گئی ہے اور آپ بالکل بھی پین برداشت نہیں کر رہے، 1 منٹ نہ لگائیں اور فوراً اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں، ان سے پوچھیں. اور نہیں، اگر نہیں تو آپ فوراً ہاٹ واٹر مساج کریں. وہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ گرم پانی اپنے پاس رکھیں، اس میں آپ نے 2 تولیے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تولیہ نکالا، اس کو نچوڑا، اچھی طرح اس کو پیک کیا اور آپ نے اپنی جگہ پہ رکھ لیا، ٹھیک ہے. 5 منٹ تک آپ نے رکھا. اتنی دیر میں کوئی اور آپ کو دوسرا ٹاول جلدی سے نچوڑ کے پیک کر کے آپ کو دے گا. مطلب آپ نے 5 منٹ کے اندر 10 to 15 منٹس میں آپ نے یہ کرنا ہے. اور پھر جب 10 to 15 منٹس گزر جائیں تو آپ نے پریس کرنا ہے. پمپس ملتے ہیں اس کے لیے، ایکسیسو ملک کو نکالنے کے لیے آپ پمپ لیں اور پھر آپ نے اس کو پمپ کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہی پروسیس کرنا ہے اور آدھا گھنٹہ آپ نے یہ پروسیس کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے مطلب یہ ہاٹ واٹر مساج تو بیسٹ چیز ہے نا، شروع سے ہی آپ شروع کر دیں گے کام تو آپ کو کافی فرق پڑ جائے گا. اور ودن 5 to 7 days میں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اینٹی بایوٹکس بھی ڈاکٹر شروع کرواتے ہیں کیونکہ اگر جب زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ نے اینٹی بایوٹک ہی اس چیز کو ریکور کرے گا، اس چیز کو وہی ٹھیک کرے گا. میرا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. ایک تو یہ کہ میں اپنے گھر آ گئی تھی، میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا تھا، مجھے لگا ہوتا ہی ہوگا، ایسے سب کے ساتھ ہوتا ہوگا، اگنور کر دیا تھا، بتایا نہیں کسی کو. تو اس وجہ سے میرے ساتھ یہ چیز بڑھتی گئی اور میں اس سائڈ پہ سو گئی. ادھر جگہ مطلب جب آپ فیٹ پہ ہوتے ہیں نا تو آپ نے یا تو سیدھا لیٹنا یا سائڈ پہ لیٹنا، آپ الٹا نہیں لیٹ سکتے، آپ اپنے بازو یوں کر کے اوپر نہیں رکھ سکتے. یہ مسئلے ہوتے ہیں. میرے سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہوگی اس وجہ سے یہ چیز ہوئی. لیکن ابھی الحمدللہ آج کیا ڈیٹ ہے، آج 27 جنوری ہے اور آریہ 7 نومبر کو پیدا ہوئی تھی اور یہ سب کچھ اس چیز کے دوران میں ہوا تھا. میں لاہور گئی تھی 8 دسمبر اور میں واپس آئی تھی 4 جنوری کو، مطلب آلموسٹ پورا مہینہ میں وہاں رہی تھی. لیکن میری خالہ نے، میرے خالو نے، ان کے بچوں نے میرا بہت ساتھ دیا. اس سے پہلے جب میں یہاں پر تھی تو ماما نے، میری بہنوں نے بہت ساتھ دیا. لیکن وہ اس ٹائم پہ جس نے میرا ساتھ دیا نا، میں وہ کبھی نہیں بھول سکتی. مانی نے میرا جس طرح سے ساتھ دیا ہے میں نہیں بھول سکتی. ہم دونوں دور تھے، ہم کبھی دور نہیں رہے، لیکن بس وہ ایک بہت برا ٹائم تھا، وہ گزر گیا. آپ لوگوں کو میں نے پوائنٹس بتا دیے ہیں، ٹپس بتا دی ہیں. اللہ نہ کرے ایسا کبھی کسی کے ساتھ ہو تو بس فوراً ڈاکٹر پہ جائیں، فوراً کسی کو بتائیں اور خود سے وہ نہ کریں. کوئی بات نہیں، خیال ہے بچہ تو ہے ہی ہے، بس آپ ہیں تو بچہ ہے نا، زندگی ہے تو بچہ ہے.
آپ کی زندگی ہوگی تو آپ کا بچہ بھی خوش رہے گا, آپ اس کے ساتھ خوش رہیں گی, آپ ٹھیک رہیں گے تو یہاں پر میں کہہ رہی تھی کہ آپ ٹھیک رہیں گے تو آپ کا بیبی بھی ٹھیک رہے گا. میں بولتی گئی ویڈیو اسٹک ہو چکی تھی, مجھے نہیں پتہ لگا. آپ سے ملتی ہوں بہت جلد کسی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.